हेलो एंड वेलकम ऑल। आज के लेक्चर में हम एडजेक्टिव के बारे में कुछ स्पेशल ही लर्न करने वाले हैं। स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि जो हम लर्न करने वाले हैं उनका यूज बहुत अधिक होता है, लेकिन हम जानते बहुत कम हैं। तो हमें लर्न करना है स्पेशल अबाउट एडजेक्टिव्स। शुरू करते हुए सबसे पहले हम लर्न करेंगे लिटल, अ लिटल एंड द लिटल का यूज। इन तीनों की हिंदी होती है एक ही, थोड़ा या कम, थोड़ा या कम एंड थोड़ा या कम। लेकिन ध्यान रखना है कि इनका यूज करते हैं जिस नाउन के पहले वो नाउन होना चाहिए अनकाउंटेबल नाउन। मतलब अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही आप यूज कर सकते हैं लिटिल का, अ लिटिल का या द लिटिल का। लेकिन कहाँ पे लिटिल, कहाँ पे अ लिटिल और कहाँ पे द लिटिल, इसे हमें लर्न करना है। और ध्यान रखना है कि इनसे ना बहुत स्मॉल क्वांटिटी का बोध होता है, बहुत सी स्मॉल क्वांटिटी देख सकते हैं आप। लिटिल का मतलब हो जाएगा लगभग नथिंग, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं। इसके लिए करते हैं मतलब समथिंग इज देयर, तो कह सकते हैं कि लगभग 0 यूनिट, राइट। फिर यहाँ पे अगर अ लिटिल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये स्लाइटली मोर होता है लिटिल से, तो कह सकते हैं कि लगभग 1 यूनिट। और फिर ऐसे ही अगर द लिटिल की बात करते हैं तो द लिटिल स्लाइटली मोर होता है और लिटिल से, लेकिन वह फिर भी हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। कह सकते हैं कि क्वांटिटी जैसे 2 यूनिट्स, यह कह दें 100 में, हाँ, तो ये क्या हो जाएगी, यह द लिटिल के लिए आ जाएगा। मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज करना होता है लिटिल को और लिटिल को, द लिटिल को। लेकिन तुलनात्मक रूप से सबसे कम क्वांटिटी के लिए लिटिल, उससे थोड़ा अधिक के लिए अ लिटिल और उससे थोड़ा और अधिक के लिए द लिटिल का यूज करते हैं। आपको क्वांटिटी लिख कर मैंने समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट है फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू का। ध्यान रखना है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का हिंदी भी वही है जो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का है, थोड़ा या कम। और उनका यूज तो करते थे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, इनका यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ। काउंटेबल नाउन्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है हमें। काउंटेबल नाउन्स के साथ इनका यूज करते हैं। और जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है वह प्लूरल में भी होता है। यह आप सिंटेक्स के लेक्चर में देख चुके होंगे जो इस चैनल पे है, प्लूरल होना चाहिए। तो बस ध्यान रखना है कि इनका यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, और इनसे भी बहुत ही छोटी संख्या व्यक्त हो पाती है, बहुत ही छोटी संख्या। अब देख लीजिए, फ्यू का मतलब लगभग, नन एग्जिस्टेंट मतलब लगभग नहीं। तो चूंकि इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन करते हैं तो इनकी संख्या थोड़ा सा बढ़ा के बात करते हैं, 2 यूनिट्स। फिर यहाँ पे फ्यू, अ फ्यू, फ्यू से थोड़ा सा अधिक, तो कह सकते हैं कि लगभग 3 यूनिट्स। और फिर ऐसे ही अगर बढ़ जाए तो द फ्यू, अ फ्यू से थोड़ा सा अधिक, लेकिन फिर भी हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं, इनसफिशियंट टू मीट द एंड, आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त। क्वांटिटी में बात करें तो लगभग 4 यूनिट्स। तो आप अभी समझ गए कि कहाँ पे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल पे करते हैं और कहाँ पे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, ये ना मच और मेनी, इन दोनों का यूज करते हैं। दोनों की हिंदी ऑलमोस्ट एक ही है, बहुत और यहाँ पे अनेक। मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ लार्ज क्वांटिटी को शो करने के लिए, जैसे कि शब्द का मीनिंग से हिंदी जो शब्द है इसे दिख रहा है। ऐसे ही मेनी का भी यूज करते हैं लार्ज नंबर को, बड़ी संख्या को दिखाने के लिए। लेकिन संख्या कैसी, आप जानते हैं, संख्या तो काउंटेबल नाउन होती है। तो काउंटेबल नाउन्स के साथ मेनी का यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मच का यूज करते हैं। मच से बहुत बड़ी मात्रा दिखा जाती है और मेनी से बहुत बड़ी संख्या दिखाई जाती है, ध्यान रखना है। अब है सेवरल। सेवरल और मेनी का, सेवरल और मेनी का यूज लगभग सेम है, हिंदी मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि जितनी संख्या मेनी में होती है उससे कम संख्या सेवरल में होती है।
अंतर कैसे कर पाएंगे? अंतर करने का तरीका यही हो सकता है कि अगर आपके सामने भीड़ खड़ी हो, तो अगर आप भीड़ को गिन सकते हैं, अगर गिन सकते हैं तो कहलाएगा। वहां पे भी अनेक लोग होंगे, तो थोड़ा सा परिश्रम करने से, थोड़ा सा ध्यान से गिनने से आप गिन सकते हैं, तो वहां पे कहेंगे अनेक के लिए वो सेवरल है। लेकिन जब गिन नहीं सकेंगे तो वहां पे कहेंगे मेनी है। मतलब अनेक तो दोनों ही है, लेकिन गिनने लायक संख्या होगी तो सेवरल, और गिनने लायक नहीं होगी तो मेनी। ये ध्यान रखना है। और दोनों ही काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, दोनों से नंबर ही दिखाते हैं। तीसरा हो गया। चौथा है, एग्जाम में बोथ पूछता है, बोथ का ध्यान रखिएगा। बोथ की हिंदी तो जानते हैं आप दोनों, लेकिन बोथ जब यूज होता है तो दो नाउन्स के लिए इसका यूज करते हैं। बोथ का यूज जब करते हैं तो प्रायः इसके बाद दो नाउन होते हैं, और दोनों नाउन को एंड से जोड़ना होता है। एंड से जोड़ना होता है। कहीं कहीं एग्जाम में रामू एंड रमन लिखा है, यहाँ पे एंड की जगह पे और लिखता है। बोथ रामू और रमन आर कमिंग टू मी। अब कॉमन एरर में पूछ देगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ और तो होगा ही नहीं, एंड होना है। और यही ध्यान रखना है कि सेंटेंस में अगर बोथ दिया हुआ है तो दो सिंगुलर नाउन जुड़ेंगे। एक यहाँ पे नाउन 1 होगा और फिर नाउन 2 होगा, लेकिन बीच में कंपलसरी है कि एंड रखना है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमें लर्न करना है ये वर्ड्स, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर। ये वर्ड्स न हमेशा ही इन्हें कॉम्परेटिव डिग्री में यूज किया जाता है, हमेशा ही कॉम्परेटिव डिग्री में यूज किया जाता है। और आप जानते भी हैं कि कॉम्परेटिव डिग्री में कोई वर्ड यूज कर रहे हैं अगर सेंटेंस में, तो उसके बाद दैन लगाते हैं, लेकिन ये कॉम्परेटिव डिग्री में हमेशा यूज होते हैं और इनके बाद दैन नहीं लगता, टू लगता है। तो दो बातें ध्यान रखना है, जो सुपीरियर है, इंफीरियर है, सीनियर है, जूनियर है, प्रायर है। प्रायर मतलब पहले। तो ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का यूज हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री में करना है, और इनके बाद टू लिखना है, दैन नहीं लिखना है। सेंटेंस यूज किया गया है, सोम्या इज जूनियर टू मी, जूनियर वर्ड यूज किया है, यहाँ पे टू डाला हुआ है, दैन नहीं डाला है। फिर वही बात कॉमन एरर में यहाँ पे क्या बोल देगा, टू की जगह पे दैन लिख देगा, और फिर आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। ध्यान रखना है टू थिंग्स, कि ये वर्ड्स हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं और साथ में इनके साथ टू ही यूज होता है, दैन नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये जो वर्ड्स हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, अल्टीरियर और भी होते हैं, इंपॉर्टेंट यही है, ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। राइट, हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, इनको आप कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बना सकेंगे। राइट, दिस रोड रिक्वायर्स मेजर रिपेयर्स, तो यहाँ पे मेजर का यूज किया गया है। तो ध्यान रखना है इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर एंड अल्टीरियर, ये सब वर्ड्स हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही रहते हैं। ऊपर वाला जो है कंपैरेटिव डिग्री वाला, ये बहुत एग्जाम में पूछता है, बिकॉज यहाँ पे जो हम लगाते हैं ना टू, यहाँ पे दैन दे देता है और इसी जानकारी को हासिल करने के लिए पूछते रहता है। तो ध्यान रखना है वर्ड्स भी, जूनियर आते ही आपके मन में टू आ जाना चाहिए, सीनियर आते ही टू आ जाना चाहिए, ऐसे ही सुपीरियर, इंफीरियर चाहे प्रायर हो, ये तो बाद में टू लगना है, ये आपके मन में आ जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला। नेक्स्ट वन, आप जान चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है। सुपरलेटिव ओल्डेस्ट भी होता है, एल्डेस्ट भी होता है। तो क्या अंतर है ओल्डर में, एल्डर में? इससे ही लर्न करना है हमें, ओल्डर और एल्डर में क्या अंतर है। ऐसे ही ओल्डेस्ट एल्डेस्ट भी समझ जाएंगे, जब एक समझ जाएंगे तो। आपके पास कट हो रहा है सामने, एल्डर एंड एल्डेस्ट, आप इसको यूज करेंगे ना तो सेम फैमिली के लिए यूज करेंगे। पहली बात ध्यान रखना है, जैसे माई ग्रैंड फादर इज एल्डर टू माई ग्रैंड मदर, मतलब एक ही परिवार की बात होगी। राइट, एक ही परिवार में तुलना करने के लिए आप यूज करेंगे, सेम फैमिली में तुलना करने के लिए यूज करेंगे एल्डर और एल्डेस्ट। और साथ में एक और चीज ध्यान रखना है, अगर एल्डर यूज कर रहे हैं तो एल्डर के बाद यहाँ पे दैन नहीं टू आता है। तो टू थिंग्स आपको ध्यान रखना है, एल्डर यूज करेंगे सेम फैमिली में तुलना करने के लिए,
साथ में अगर एल्डर यूज कर रहे हैं, मतलब एल्डर और एल्डेस्ट यूज करेंगे सेम फैमिली में तुलना करने के लिए, और एल्डर अगर यूज कर रहे हैं तो उसके बाद टू लिखना ही लिखना है। लेकिन बात करें तो ओल्डर की, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट की, तो इसमें डिफरेंट पोर्शंस में तुलना करने के लिए, मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया है राम इज ओल्डर देन मी, मतलब राम मेरे से ओल्डर है, ओल्ड है, तो इसका मतलब हो गया कि राम और मेरे में पारिवारिक संबंध नहीं है। वो नेबरहुड का हो सकता है, पार्टिकुलर कस्बा का हो सकता है, राइट, लेकिन वो फैमिली का नहीं है। इसका ये मतलब सीधा मतलब है। दूसरा भी यूज होता है ओल्डर ओल्डेस्ट का, थिंग्स, थिंग्स में भी तुलना करने के लिए, कौन कितना नया कितना पुराना, थिंग्स का तुलना करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। दिस हाउस इज ओल्डर देन द म्यूजियम, यह घर संग्रहालय से अधिक पुराना है। तो यहाँ पे थिंग्स के लिए दो चीज ध्यान रखना है कि ओल्डर और ओल्डेस्ट का थिंग्स में तुलना करने के लिए, और साथ में पर्सन्स में तुलना करने के लिए यहाँ पे करते हैं, जो कि एक फैमिली के नहीं होते हैं। और एल्डर और एल्डेस्ट एक फैमिली के पर्सन्स की तुलना करते हैं। अगर एल्डर का यूज कर रहे हैं तो टू डालना है, रिपीट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देख लीजिए, लेट, एडजेक्टिव है लेट, इसका दो फॉर्म है, कंपैरेटिव में लेटर एंड लेटर, ऐसे सुपरलेटिव में दो फॉर्म है, लेटेस्ट एंड लास्ट। हम यूज सीखेंगे लेटर एंड लेटर का, लेटर एंड लेटर का अपीयर हो रहा है आपके सामने, देख लीजिए। लेटर का हिंदी है बाद वाला, और लेटर का हिंदी है अधिक देर से। तो जैसे देख लीजिए, बिटवीन राम एंड मीरा द लेटर इज बेटर, राम और मीरा के बीच, राम एंड मीरा के बीच, द लेटर मतलब बाद वाला, बाद वाला मतलब मीरा, मीरा इज बेटर, मीरा अच्छी, अधिक अच्छी है, मीरा अधिक अच्छी है। तो यहाँ पे बाद वाला दो रहेगा, तो बाद वाले के लिए हम क्या कर देंगे, लेटर डाल देंगे। एग्जाम में बहुत पूछता है, यहाँ पे क्या करता है, लेटर लिखता है, एग्जाम में पूछेगा लेटर लिख देगा यहाँ पे, और आपको अगर नहीं जानकारी है तो आप सही मान सकते हैं इसको। फिर है हरी हैड कम लेटर देन राम, हरी राम के तुलना में देर से आया, तो यहाँ पे आप लेटर का मतलब अधिक देर से, इसका यूज किया हुआ दिख रहा है। तो लेटर का यूज पहले सेंटेंस में है और लेटर का यूज दूसरे सेंटेंस में है, ध्यान रखना है आपको। लेटर डबल टी वाला इसका मतलब बाद वाला, और लेटर मतलब अधिक देर से। नेक्स्ट वन इज, देख लीजिए, जो वर्ड्स आप जानते हैं, एडजेक्टिव तो हमेशा यूज करते हैं तो उसके बाद नाउन होना चाहिए, लेकिन ये वर्ड्स हैं सी, स्मेल, साउंड, अपीयर, फील, लुक, टेस्ट, ये सब हैं। ये सब ना इनके बाद एडजेक्टिव आता है। जैसे हैप्पी है, यहाँ पे देखिए, विधा सिम्स हैप्पी, तो हैप्पी यहाँ पे लास्ट में आया हुआ है, सिम के बाद आता है, सिम के बाद आया हुआ है, लेकिन ये है एडजेक्टिव। ऐसे ही माला लुक्स सैड, यहाँ पे सैड एडजेक्टिव है लेकिन आया है लुक्स के बाद, मतलब लुक के बाद। सो सीम, स्मेल, साउंड, ए से तीन हो गया, सीम, स्मेल, साउंड। ए से हो गया अपीयर, एफ से हो गया फील, लुक एंड टेस्ट। ये अगर वर्ब यूज हो रहे हैं, एडजेक्टिव अगर हमें यूज करना है तो इनके बाद एडजेक्टिव लिखते हैं, ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट वन इज होम, और होम का ना हमें लर्न करना है। पहले एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं, ही इज गोइंग होम, ही इज गोइंग होम, होम के पहले कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में ही इज गोइंग टू माई होम, तो यहीं से हम लर्न कर सकते हैं कि क्या किया, होम के पहले माई डाल दिया। माई क्या है, माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो होम ना, ऐसे अकेला होम क्या है, एडवर्ब है, अकेला अकेला होम एडवर्ब है, VERB एडवर्ब है। लेकिन जैसे ही इसमें डाल देते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव, तो आप जानते हैं एडजेक्टिव डालते हैं तो नाउन के पहले डालते हैं, तो उस केस में होम बन जाता है नाउन, और फिर हमें डालना पड़ता है टू प्रेपोजिशन को। तो ध्यान रखना है कि होम अगर अकेले है तो गोइंग के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। यही पे हाउस होता ना, ही इज गोइंग टू हाउस, क्योंकि हाउस नाउन है तो यहाँ पे प्रेपोजिशन डाल देंगे।
होम एडवर्ब है, इसे नहीं डालेंगे। लेकिन होम के पहले जब माई डाल दिया है, ये नाउन बन गया, फिर यहाँ पे टू डाल देंगे। आप समझ सकते हैं कि होम के पहले एक्स्ट्रा कुछ भी डाल दें तो ये एडवर्ब नहीं रहेगा, फिर प्रीपोजिशन डाल सकते हैं। तो कब गोइंग होम होता है, कब गोइंग टू माई होम होता है, आप समझ गए। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसी स्लाइड में नेक्स्ट थिंग है, देख लीजिए। अभी क्या ना, एक ही सेंटेंस में दो या दो से अधिक एडजेक्टिव या एडवर्ब एक ही सेंटेंस में यूज करना होता है, तब क्या करते हैं? आपने जितना अभी यूज किया, केवल एक ही एडवर्ब एडजेक्टिव यूज किया अभी तक जो हमने लर्न किया है। यहाँ पे देख लीजिए, टीचिंग इज गुड, टीचिंग इज अ गुड एंड फाइन जॉब। गुड भी एक एडजेक्टिव है और फाइन भी एक एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव है और एक ही सेंटेंस में यूज हुआ है। रूल यही है कि पहला एडजेक्टिव जिस फॉर्म में होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, चाहे कंपैरेटिव होगा या सुपरलेटिव होगा, उसी फॉर्म में सेकेंड एडजेक्टिव को भी रखना है। थर्ड होगा तो थर्ड को भी वैसे ही रखना है। मतलब मोर देन वन एडजेक्टिव यूज करना है एक सेंटेंस में, तो सारे के सारे एडजेक्टिव एक ही फॉर्म में इधर पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में होने चाहिए। नीचे देखेंगे, मीरा इज टॉलर एंड ओल्डर देन माई सिस्टर। तो यहाँ मीरा के बारे में टॉलर यूज किया गया, ओल्डर यूज किया गया। देख सकते हैं दोनों ही कंपैरेटिव फॉर्म में है। यही है कि अगर एक सेंटेंस में एक से अधिक एडजेक्टिव हो किसी के लिए, तो उनको हम सिमिलर फॉर्म में यूज करेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड है। वन ऑफ द के बाद या वन ऑफ के बाद, अगर सेंटेंस में वन ऑफ है और वन ऑफ के बाद आपको एडजेक्टिव यूज करना है, वन ऑफ के बाद एडजेक्टिव यूज करना है, तो एडजेक्टिव होगा सुपरलेटिव डिग्री में ही। वन ऑफ के बाद अगर एडजेक्टिव यूज करना है तो एडजेक्टिव होगा सुपरलेटिव डिग्री में ही। हेमा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स इन द क्लास। यहाँ पे देख लीजिए, द टॉलेस्ट लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री, ये ध्यान रखना है। अगर एडजेक्टिव होता है यूज तो सुपरलेटिव डिग्री में ही होगा। जयेश इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। तो यहाँ पे वन ऑफ लिखा है, इधर आ गया है द मोस्ट इंटेलिजेंट, ये है सुपरलेटिव फॉर्म में डिग्री, राइट। तो ये याद रखना है आपको, वन ऑफ के बाद अगर एडजेक्टिव है तो सुपरलेटिव फॉर्म में ही रहेगा। फिर है, देखिए, ये तो बहुत स्पोकन में बहुत यूज होता है इसका। द कंपैरेटिव, फिर कुछ रहेगा सेंटेंस में, फिर द कंपैरेटिव, मतलब एक ही सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द रहेगा, एक कंपैरेटिव डिग्री के पहले द रहेगा, और उसी सेंटेंस में दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, चाहे वो हो चाहे दूसरा हो, मतलब दूसरा कंपैरेटिव डिग्री भी आएगा और उसके पहले भी द रहेगा। ऐसा इस तरह का यूज तब करते हैं जब दो चीजें ना एक ही साथ हो रही हैं, दो चीजें एक ही साथ हो रही हैं, तब हम करते हैं वैसा। सेंटेंस अगर देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। द मोर आई वर्क, मैं जितना अधिक कार्य करता हूँ। द मोर आई लर्न, मैं उतना ही अधिक लर्न करता हूँ। तो मैं कार्य करता हूँ और फिर मैं लर्न करता हूँ, ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। कब? जब अधिक मैं काम करता हूँ तब ही अधिक मैं लर्न करता हूँ। तो काम करना और लर्न करना दोनों टुगेदर हैपन हो रहा है। इसलिए जो एडजेक्टिव आया हुआ है द मोर, आप जानते हैं मोर कंपैरेटिव डिग्री में है, और यहाँ पे भी दूसरा पोर्शन में भी आ गया है द मोर, यह भी आ गया कंपैरेटिव डिग्री में। दोनों एक जैसा हो सकता है, अलग भी हो सकता है। देखिए अलग का, द ओल्डर राम गेट्स, राम में आर तो कैपिटल होगा। द ओल्डर राम गेट्स, राम जितना ही अधिक बूढ़ा होता है, द हैप्पियर ही इज, वह उतना ही अधिक खुश होता है, या जितना ही अधिक बूढ़ा है उतना ही अधिक खुश है, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राम का बूढ़ा होना और खुश होना दोनों एक साथ हो रहा है। और द ओल्डर यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म में द के साथ है, और यहाँ पे द हैप्पियर कंपैरेटिव फॉर्म में द के साथ है। तो आपने देख लिया, द कंपैरेटिव डैश डैश डॉट 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 द कंपैरेटिव डिग्री, इसका यूज कब करते हैं और कैसे करते हैं आपने देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन के लिए और
डेफिनेटली कॉमन एरर्स में पूछता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें ध्यान रहता नहीं। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट, देख लीजिए ये सब ने एडजेक्टिव से ऊपर जो ब्लैक इंक में लिखा हुआ है, asleep, alone, akeen, alike, awake, ashamed, averse, ill, afraid, ये सब एडजेक्टिव है। और आप जानते हैं कि एडजेक्टिव का जब यूज करते हैं तो उसके बाद नाउन कंपल्सरी है, लेकिन जब इनका यूज करते हैं तो नाउन के बाद इनको करते हैं। दोबारा बोलता हूं, नॉर्मली एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर लिखे हैं यहाँ पे नाउन प्लस एडजेक्टिव होगा। पहले नाउन फिर एडजेक्टिव, पहले नाउन फिर एडजेक्टिव होगा, ये ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? asleep, alone, akeen, alike, awake, ashamed, averse, ill, afraid। वर्षा saw a man asleep, वर्षा ने एक आदमी को सोते देखा। These two are friends alike, ये दोनों समान, एक ही समान दोस्त हैं, तो या एक ही जैसे दोस्त हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया alike यूज हुआ है, ये नाउन के बाद यूज हुआ है। asleep यूज हुआ है, यह भी a man नाउन के बाद हुआ है। तो इनका ध्यान रखना है, हमें यूज करना होता है नाउन के बाद। आगे देखिए, द एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहले अगर द लगा देंगे द तो बन जाता है प्लुरल। जैसे मान लीजिए लिख दिया द पुअर, पुअर मतलब गरीब, लेकिन द पुअर बोल दिया तो गरीब लोग हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। तो ऐसे ही द रिच मतलब अमीर लोग, आर हैप्पियर देन द पुअर, गरीब लोगों से खुश हैं, गरीब लोगों की अपेक्षा खुश हैं, ऐसा कुछ, या गरीब लोगों से अधिक खुश हैं, ऐसा हो जाएगा। द सिक लिव इन हॉस्पिटल्स, द सिक, द सिक मतलब ये हो जाएगा बीमार लोग, लिव रहते हैं, ये प्लुरल हो गया, इसलिए वर्ब का प्लुरल फॉर्म यूज किया गया है। द सिक लिव इन हॉस्पिटल्स, बीमार लोग हॉस्पिटल में रहते हैं। तो आपने भी लर्न किया द प्लस एडजेक्टिव, राइट। मूविंग टू द लास्ट वन, लास्ट स्लाइड है। जितने आपको दिख रहे हैं, नो, नो, मोर, मोस्ट, एनी, ऑल, सम, अ लॉट ऑफ, नॉन, लिखा यह है कि इनके साथ हम सिंगुलर नाउन यूज कर सकते हैं और प्लुरल नाउन भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही यूज कर सकते हैं। नो, मोर, मोस्ट, एनी, ऑल, सम, अ लॉट ऑफ, नॉन के साथ। देख लीजिए, नो वाटर, नो मैन, प्लुरल हो गया ना मैन, वाटर हो गया ना सिंगुलर। मोर, मोर पीपल, प्लुरल हो गया। मोर इन्फॉर्मेशन, ये सिंगुलर हो गया। मोस्ट, मोस्ट मनी, सिंगुलर हो गया। मोस्ट स्टूडेंट्स, प्लुरल हो गया। एनी, एनी न्यूज, सिंगुलर हो गया। एनी थिंग्स, प्लुरल हो गया। ऑल राइस, सिंगुलर हो गया। ऑल गर्ल्स, प्लुरल हो गया। सम बुक्स, प्लुरल हो गया। सम टाइम, सिंगुलर हो गया। अ लॉट ऑफ मनी, सिंगुलर हो गया। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, प्लुरल हो गया। नन इन्फॉर्मेशन, सिंगुलर हो गया। नन बॉयज, प्लुरल हो गया। तो आपने बहुत से थिंग्स को लर्न किया एडजेक्टिव के बारे में। थैंक यू वेरी मच।